देखिए भागवत कथा में चर्चा आती है कि कन्हैया ने 2 बार बंसी बजाई। एक बार जब बंसी बजाई तो बंसी जब बजाई तो सब लोग मोहित हो गए, लेकिन दूसरी बार जब बंसी बजाई तो केवल उन्हीं लोगों के नाम को लेकर के बजाई जिनका भगवान ने वस्त्र चुराया था। जो भगवान को वास्तविक प्रेम करती थी, पति के रूप में जो चाहती, और श्याम ने जिनको माया और ब्रह्म का बोध कराया। अब की बार जब बंसी बजी तो लगता है केवल उन गोपियों का नाम लेकर ही मेरे श्याम जी बुला रहे हैं। श्याम की जब बंसी बजती है तो ब्रह्मा भी सृष्टि करना बंद कर देते हैं। बड़े बड़े योगियों के ध्यान भी भंग हो जाया करते हैं। इंद्र लोक में जो रंभादिक अप्सराएं नाचती हैं ना, वो नाचना ही भूल जाती है। यहां तक कि माता यमुना की जो निर्मल धारा पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, भगवान की बंसी को सुन करके धारा भी स्तब्ध हो जाया करती है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया हमारे सूरदास जी ने। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भोले ब्रह्मचारी, रंबा सम ताल चूकी भोली नृत्यकारी, और यमुना जल उलट बहो शोभा आज भारी। वृंदावन बंसी बाजी 3 लोक प्यारी, ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, सुंदर श्याम मोहन मूर्त नटवर बपुधारी, सूर को प्रभु मदन मोहन चरण बलिहारी। साहित्य जगत में भी बड़ा सुंदर भाव आता है कि बाज उठ धाई बाज देखवे को द्वारे आई, बाजी मुर्दाई सुनतान नटवर की। और बाजी कहे बाजी से, बाजी कहे काह बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सावरे सुभल। इसका नाम है अनुप्रास अलंकार। आज श्याम जी जब बंसी बजाते हैं अर्धरात्रि के समय, जहां जो भी गोपियां जो भी यत्र तत्र सर्वत्र जो कार्य में संलग्न है, समस्त गोपियों ने अपने कार्य को त्याग दिया। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो कोई पति का पांव दबा रही थी, तो कोई गैया मैया के स्तनों से दूध निकाल रही थी, तो कोई आटा सान रही थी पति के भोजन के लिए। लेकिन जहां जो कार्य करती हैं, ये सारी गोपियों के कान में जब बंसी की धुन पड़ी तो अपने कार्य को स्थगित करके चल पड़ी उसी बंसी की धुन की तरफ। बाजी उठी धाई बाजी देखिबे को द्वारे आई, बाजी मुरझाई सुल्तान नटवर की, बाजी कहे बाजी से, बाजी कहे काह बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सावरे सुभल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हजारों की संख्या में गोपियां आ रही होती हैं। रात्रि का समय है और मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। भागवत जी के कथा में तो यहाँ तक भी आती है, एक ग्वाल था जो अपनी पत्नी को कक्ष में बंद कर दिया। बोले कि तुम सब जब श्याम बंसी बजाते हैं तो घर छोड़कर जाती हो, आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उस गोपी ने कहा कि मेरे प्यारे पति देव, आप मुझे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। हाँ, अगर रोक सकते हो तो केवल मेरे शरीर को रोक सकते हो, आत्मा को नहीं रोक पाओगे। और ऐसी बात आती है कि उसने कक्ष में बंद कर दिया, और कुछ ही देर बाद में जब दरवाजा खोलकर देखा तो गोपी के तो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वास कर रहे, और शरीर केवल कक्ष में पड़ा हुआ है। क्योंकि जो गोपियों का प्रेम है भगवान से, ये शारीरिक प्रेम नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक प्रेम है। और कन्हैया इसीलिए मोर का पंख धारण करके अपने शीश पे सारे संसार वासियों को ये चैतन्य करते हैं, मैं जो प्रेम करता हूं ऐसा प्रेम तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि प्रेम शब्द ही पवित्र होता है।
जहां प्रेम होता है वहां कभी चाहत नहीं होती, और जहां आसक्ति होती है वहीं पर चाहत होती है। प्रेम तो सभी से किया जाता है, माँ से, बहन से, बेटी से, है कि नहीं, समाज से, लेकिन आसक्ति किसी से नहीं करनी चाहिए। प्रेम यदि दूर भी है प्रियतम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आसक्ति है मन के अंदर तो सदैव पास रखना चाहता है। प्रेम हमारे भारत में होता है, आसक्ति विदेशों में होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।